दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दुनिया के हर लड़के से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, या कहे तो उसके हथौड़े से पिटवा पिटवा कर उसे गुलाबी से लाल करवाना चाहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहाँ का बॉस प्रोफेसर जोनस अपने डायरेक्टर को अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है, जिसमें उसका चेला फिलिक्स भी उसकी पूरी चापलूसी करता है। तभी मैक्स, जो प्रोफेसर जोन्स का जूनियर है, वो फिलिक्स से कहता है कि अगर तुम्हें प्रोफेसर जोन्स का पिछवाड़ा चाटने से फुर्सत मिली हो तो जरा मेरे दोस्त हेनरी की भी मदद कर दो। पर फिलिक्स चिढ़कर वहां से चला जाता है। इधर जोन्स डायरेक्टर को बताता है कि उसने एक ऐसी मशीन और एक ऐसा लिक्विड तैयार किया है जिसमें किसी का भी डीएनए मिलाकर उसका जुड़वा बनाया जा सकता है। फिर वो डायरेक्टर को एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, जिसमें वो एक चूहे का जुड़वा बना लेता है। ये देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है और उसे अगले हफ्ते होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहने को कहकर वहां से चला जाता है। अब प्रोफेसर जोन्स मैक्स से उस एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स की रिपोर्ट बनाकर देने के लिए कहता है, और ऐसा न करने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। इससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाते समय जोन्स को गालियां देने लगता है। दरअसल एक्सपेरिमेंट वाली मशीन और डीएनए में मिलाकर जुड़वा बनाने वाला लिक्विड जोन्स का नहीं, बल्कि मैक्स का बनाया हुआ होता है, जिसका क्रेडिट जोन्स अपने नाम करवाना चाहता है। तभी हेनरी मैक्स से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अपने लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढनी चाहिए जिसकी पिंकी वो पीट सके। तभी मैक्स वहां एक लड़की को देखता है, जिसके संतरों को देखकर उसकी तीसरी टांग बेकाबू होने लगती है और उसकी पैंट से बाहर आकर उस लड़की की जमीन पर कब्जा करने को तैयार हो जाती है। पर मैक्स खुद को रोककर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी लड़की उसे कभी पसंद नहीं कर सकती। ऐसी लड़कियों को सिर्फ खिलाड़ी और रॉकस्टार ही पसंद आते हैं। तभी वो लड़की, जिसका नाम केट है, उनके पास आती है और अपने बारे में बताने लगती है। पर हेनरी का ध्यान तो उसके बड़े बड़े संतरों पर ही होता है। केट बताती है कि वो एक जर्नलिस्ट है जो जेनेटिक्स में हुए एक्सपेरिमेंट्स पर एक आर्टिकल लिख रही है। क्या वो दोनों इसमें उसकी मदद कर सकते हैं, जिसे वो तुरंत हाँ कह देते हैं। अब मैक्स उसे लैब में ले जाता है और अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है कि तभी एक चूहा केट की उंगली पर काट लेता है, जिससे उसका खून बहने लगता है, जो गलती से वहां पड़ी एक डिस्क पर गिर जाता है। कुछ देर बाद केट एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है और तभी डेरिक वहां आ जाता है। मैक्स केट से पूछता है क्या वो उसका भाई है, तो केट बताती है कि नहीं, वो तो उसका बॉयफ्रेंड है जो एक रॉक स्टार है। ये कहते हुए वो उसके साथ चली जाती है और मैक्स बस अपना हाथ हिलाता रह जाता है। अब रात को लैब में अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करते समय मैक्स ध्यान नहीं देता और वो गलती से वही डिस्क यूज कर लेता है जिस पर केट का खून गिरा था। कुछ देर बाद मशीन का दरवाजा खुलता है और उसमें से बिना कपड़ों के एक लड़की बाहर निकलती है, जिसे देखकर मैक्स बेहोश हो जाता है। जब मैक्स को होश आता है तो उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पलटकर उसे देखने जाता है, जहां वो उस लड़की को देख लेता है और उसे अपना कोट देकर बाहर आने को कहता है। तभी जोन्स को वहां आते देखकर मैक्स किसी तरह धक्का देकर उस लड़की को खिड़की से बाहर निकाल देता है और बहाना बनाकर लैब से निकल जाता है। जब मैक्स बाहर आकर देखता है तो वो लड़की बिना कपड़ों के सड़क पर घूम रही होती है, जिसे ऐसे देखकर वहां से जा रहे लोगों के घोड़े गर्म हो जाते हैं। अब मैक्स हेनरी को अपने घर बुलाता है और उसे कल रात में हुई घटना के बारे में बताता है। केट की जुड़वा को देखकर पहले तो हेनरी को यकीन नहीं होता, पर जल्दी ही उसे सब समझ आ जाता है, क्योंकि अब हेनरी भी उसकी पिंकी पीटना चाहता था। इसलिए वो मैक्स से कहता है कि हम इसे असली केट बनाकर दुनिया में जीने का, घोड़ों की सवारी करने का, चौकोबार चुसने का और रात को कबड्डी खेलने का तरीका सिखाएंगे, जो रात से शुरू होकर सुबह तक चलेगा। फिर एक शाम जुड़वा केट टीवी में किसिंग सीन देखते हुए वैसा ही करती है और मैक्स को चूस लेती है। और उसी रात जब केट बेडरूम में सोने जाती है तो मैक्स की पैंट में उसका खड़ा हथौड़ा देखकर उसे पकड़कर उससे खेलने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हथौड़ा तो बहुत गर्म और सख्त लगता है। तभी मैक्स का हथौड़ा पैंट के अंदर ही ज्यादा गर्म होकर अपना पसीना छोड़ देता है। इसके बाद जब मैक्स सुबह सोकर उठता है तो उसका दोस्त हेनरी जुड़वा केट को नीली फिल्में दिखाकर घुड़सवारी करने का तरीका सिखा रहा होता है।
जिसे देखकर वो भी घुड़सवारी के लिए मचलने लगती है। पर मैक्स हेनरी को उसे ऐसा सिखाने से मना करता है। फिर शाम को वो लोग एक बार में जाते हैं जहां जुड़वा केट मैक्स का चोकोबार वहीं चूसने की बात कहती है। पर मैक्स उसे रोकते हुए कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन उसके जिद करने पर मैक्स उसे किसी तरह समझाकर घर ले आता है। घर आते ही जुड़वा केट अपने कपड़े उतारकर मैक्स पर टूट पड़ती है और उसका चोकोबार चूसते हुए अपनी पिंकी पिटवा लेती है और बेचारा हेनरी बाहर दरवाजा पीटता रह जाता है। अगली सुबह जुड़वा केट फिर से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए मैक्स के हथौड़े को गर्म करने लगती है। पर मैक्स उसे रोक देता है और लैब के लिए निकल जाता है, जहां मैक्स असली केट को देखकर चौंक जाता है, जो उसे बताती है कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड डेरिक से ब्रेकअप कर लिया है। अब मैं ये रिसर्च कंप्लीट होने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी जोन्स वहां आ जाता है और उन्हें बताता है कि उनका बनाया हुआ जुड़वा चूहा कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए उसके ठीक होने तक सबको लैब में ही रहकर काम करना होगा। पर मैक्स कहता है कि मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, जिससे जोन्स नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब शाम को मैक्स घर पहुंचता है और जुड़वा केट के कहने पर उसे ब्रा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल ले जाता है, जहां असली केट भी पहले से मौजूद होती है। अब मॉल में काम करने वाली लड़की के जुड़वा केट से ब्रा साइज पूछने पर वो अपनी टी शर्ट उठाकर उसे अपने संतरे दिखा देती है, जिससे मॉल वाली लड़की को उसका साइज समझ आ जाता है। कुछ देर बाद असली और जुड़वा दोनों केट एक ही चेंजिंग एरिया में पहुंच जाती है, जिसका पता चलते ही मैक्स भी जल्दी से चेंजिंग एरिया में घुस जाता है और जुड़वा केट को पकड़कर बाहर लाने की जगह गलती से एक बुढ़िया को खींच लाता है, जो मैक्स से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए खोपचे में चलने का इशारा करती है, जिसे देखकर मैक्स की चीख निकल जाती है। अब मैक्स फिर से चेंजिंग एरिया की तरफ भागता है तो देखता है कि दोनों केट एक दूसरे के सामने खड़ी होकर एक दूसरे को ऐसे देख रही है जैसे कोई शीशे में खुद को देख रहा हो। मौका मिलते ही मैक्स जुड़वा केट को लेकर मॉल से बाहर निकल जाता है, जहां रास्ते में ही जुड़वा केट मैक्स के घोड़े पर चढ़ जाती हैं और उसे अपनी पिंकी पीटने को कहती है। उन्हें ऐसा करते हुए जोन्स का चमचा फिलिक्स देख लेता है। अगली सुबह हेनरी लैब पहुंचता है, जहां जुड़वा केट पहले से मौजूद होती है। अब हेनरी उसे जुड़वा चूहे को खाना खिलाने को कहता है। जैसे ही जुड़वा केट चूहे का खाना लेने के लिए झुकती है, हेनरी उसके पिछवाड़े को देखकर दंग रह जाता है। तभी वो हेनरी से पूछती है कि क्या तुम भी मेरी गेंद मारना चाहते हो, और वो झट से हाँ कह देता है, जिसे फिलिक्स भी सुन लेता है। अब वो जल्दी से खुदाई करवाने के चक्कर में गलती से चूहे के खाने में हाइड्रोजन सल्फेट मिला देती है और हेनरी को 2 मिनट वेट करने का कहकर बाथरूम चली जाती है। तभी असली केट और मैक्स भी लैब पहुंच जाते हैं, जहां जुड़वा केट मैक्स को देख लेती है और उसे अपने साथ सेक्स करने के लिए घर चलने को कहती है। पर मैक्स उसे पैसे देकर पहले कुछ खाना खाने के लिए भेज देता है। उधर लैब में हेनरी असली केट को खोपचे में चलने को कहता है, पर केट उससे वहीं फिलिक्स के सामने करने को कहती हैं। ये सुनकर हेनरी को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तभी मैक्स हेनरी को अपने साथ ले जाता है तो केट फिलिक्स को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है और इतना सुनते ही फिलिक्स का घोड़ा पैंट में ही थूक देता है। मैक्स हेनरी को पूरी बात समझाते हुए बताता है कि वो जुड़वा नहीं, असली केट है। अब इससे पहले कि वो सब कुछ ठीक कर पाते, असली केट मैक्स को बताती है कि उसके बनाए हुए जुड़वा चूहे की तबीयत खराब है। चूहे को बचाने के लिए मैक्स हेनरी से एक इंजेक्शन मंगवाता है। तभी लैब का डायरेक्टर वहां आ जाता है और वहां सब कैसा चल रहा है पूछता है। मैक्स सब कुछ ठीक होने की बात करते हुए चूहे को वो इंजेक्शन लगा देता है कि तभी चूहा फट जाता है। ये देखकर औरों की भी फट जाती है और हेनरी कहता है कि इसका मतलब हम जो जुड़वा बनाते हैं वो फटने वाले हैं। ये सुनते ही मैक्स को जुड़वा केट की चिंता होने लगती है और वो भागते हुए जुड़वा केट के पास पहुंचता है, जहां उसकी खराब हालत देखकर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसकी ऐसी हालत ज्यादा बियर पी लेने की वजह से हुई है। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहां जुड़वा केट उसे फिर से अपनी खुदाई करने को कहती है, पर मैक्स उसे फिर से मना कर देता है। अगली सुबह मैक्स लैब में देर से पहुंचता है, जिसके लिए उसका बॉस जोनस उसे डांटता है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। अब मैक्स हेनरी को घर पर रहकर जुड़वा केट की जैसे चाहे ठुकाई करने को कहता है,
ये सुनकर हेनरी खुश हो जाता है, पर उनकी बातों से फिलिक्स को कुछ शक हो जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां जुड़वा केट का इलाज हुआ था। वहां वो नर्स से जुड़वा केट के बारे में पूछते हुए बार बार उसके बड़े बड़े खरबूजों को देखने लगता है। रात को जुड़वा केट हेनरी को बताती है कि मुझे रोज रोज अपनी पिंकी पिटवाने में बहुत मजा आता है और मैं दुनिया के हर एक हथौड़े से उसे पिटवा पिटवा कर गुलाबी से लाल करवाना चाहती हूँ। क्या तुम अपने हथौड़े से उसकी पिटाई करोगे? उधर फिलिक्स दोनों केट की मेडिकल रिपोर्ट जोन्स को दिखा देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और फिलिक्स को उन पर नजर रखने को कहता है। इसी बीच लैब में असली केट मैक्स से अपने प्यार का इजहार करती है और इधर जुड़वा केट हेनरी के हथौड़े से अपनी पिंकी पिटवाने के बाद उसे फिर से हथौड़ा मारने को कहती है, पर हेनरी थोड़ा टाइम मांगता है तो वो किसी और से हथौड़ा मरवा लेगी कहते हुए वहां से चली जाती है। हेनरी उसका पीछा करते हुए एक बार में पहुंचता है और पूछता है कि क्या किसी ने ऐसी लड़की को देखा है जो अपनी पिंकी पिटवाने के लिए बस हथौड़े ही ढूंढ रही हो। तभी एक आदमी बताता है कि मैंने उसे पीछे की तरफ जाते देखा है। वही मैक्स असली केट को अपने घर ले आता है और जुड़वा केट भी डेरिक और 2 हथौड़े की प्यासी लड़कियों को लेकर मैक्स के घर पहुंचती है, जिन पर बाहर से फिलिप्स नजर रखे हुए था। तभी जुड़वा केट मैक्स को देख लेती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर उसे पकड़कर चूसने लगती है। तब तक हेनरी भी वहां पहुंच जाता है, जहां जुड़वा केट मैक्स के साथ और असली केट डेरिक के साथ घपाघप की तैयारी में लगी होती है। तभी असली केट को कुछ आवाज आती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, जहां वो जुड़वा केट से टकरा जाती है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाती, जोनस और फिलिक्स उन्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर मैक्स और डेरिक जो चरम सुख पा रहे थे, उन्हें अचानक याद आता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। वो तो अपनी अपनी केट के साथ थे। तभी हेनरी कहता है कि अगर तुम दोनों केट के साथ थे तो यहाँ मेरी लाठी कौन चूस रहा है? और फिर चादर हटाने पर कुत्ते को वहां देखकर उसकी फट जाती है। फिर मैक्स को किसी तरह पता चल जाता है कि जोन्स ही उन दोनों लड़कियों को ले गया है। अब दोनों लड़कियों को बचाने के लिए मैक्स जोन्स का जुड़वा बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो साबुन पर लगे जोन्स के झांट के बालों का इस्तेमाल करता है। इधर लैब में फिलिक्स जोन्स को लड़कियों के साथ ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसे डांटते हुए दोनों लड़कियों पर नजर रखने का कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन मैक्स का बनाया हुआ जुड़वा जोनस लैब पहुंचकर फिलिक्स और गार्ड्स को डांटकर वहां से भगा देता है। मौके का फायदा उठाकर तीनों जुड़वा केट्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां मैक्स असली केट को सब कुछ सच सच बता देता है और उससे मदद करने को कहता है। तभी जुड़वा प्रोफेसर जोनस वहां से भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए मैक्स और हेनरी उसके पीछे जाते हैं। पर दोनों लड़कियों को कमरे से निकलकर भागते हुए फिलिक्स देख लेता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने को कहता है, जिन्हें पकड़ते समय हाथापाई में मशीन का एक पाइप टूट जाता है। अब जोनस स्टेज पर आकर सबके सामने अपना एक्सपेरिमेंट दिखाना शुरू करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। तभी फिलिक्स और गार्ड्स दोनों लड़कियों को पकड़कर स्टेज पर ले आते हैं, जिन्हें देखकर जोनस सभी को बताता है कि इन्हें उसी ने इस मशीन की मदद से बनाया है। पर दोनों लड़कियां उसे गलत साबित करते हुए कहती हैं कि वो दोनों तो जुड़वा बहनें हैं, जिससे जोन्स को गुस्सा आ जाता है और वो असली केट पर इंजेक्शन से हमला कर देता है। लेकिन मैक्स बीच में आ जाता है, जिससे वो इंजेक्शन मैक्स को लग जाता है। तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे इलीगल ह्यूमन क्लोनिंग के केस में सजा हो जाती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।